हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है। फुल डिटेल में आज इसका पूरा समझेंगे। पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद लगभग 20-25 MCQ क्वेश्चन हैं, वो आपको आंसर करने हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सारे एग्ज़ाम जो BMLT, DMLT या लैब टेक्नीशियन के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एम्स हो गया जिसको CRE के रूप में कंडक्ट कराया जाता है, SGPGI लखनऊ के लिए हो गया, NHM के लिए हो गया, स्टेट एग्ज़ाम जो भी हैं उन सभी में, और जो आपका जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं या पैरामेडिकल कॉलेज हैं जहाँ लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ये है कि मलेरिया जो होता है वो आपका प्रोटोजोअल डिसीज़ है। सारे एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, ये पूछे गए हैं एग्ज़ाम में कि ये कौन सी डिसीज़ है। तो आपको बता दूं, ये एक प्रोटोजोअल डिसीज़ है, जो कि प्रोटोजोअल डिसीज़ है और प्लाज्मोडियम स्पीसीज से फैलती है। ये आपको याद रखना है। और इसका जो वेक्टर होता है, यानी इसका ट्रांसमिशन कौन करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका ट्रांसमिशन जो है वो आपका फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इसको फैलाता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मलेरिया इज़ ट्रांसमिटेड और ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय और अकर्स बाय। तो आपको ये पता होना चाहिए फीमेल एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है जब वो काटता है तभी ये फैलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो प्लाज्मोडियम की टाइप्स क्या हैं, स्पीसीज़ क्या हैं, तो आपकी 4 तरह की होती हैं। आपने 2 तो सुने होंगे नॉर्मली, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, और तीसरा है मलेरी एंड ओवेल। मलेरी एंड ओवेल अपने तरफ कम आता है, बहुत ही रेयर केस में आता है, लेकिन फैल्सीफेरम और वाइवेक्स जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो फैल्सीफेरम और वाइवेक्स है। ये आपको पता होने चाहिए चारों नाम। एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट स्पीसीज़ ऑफ प्लाज्मोडियम, तो उसमें कोई ऑप्शन जो होगा वो डिफरेंट होगा, और 3 ऑप्शन में ये आपको मिलेंगे। तो ऐसे करके आपको पता होना चाहिए। अब होता क्या है कि ये जो मलेरिया साइकिल है वो आपकी आधी जो फीमेल एनाफिलीज है उसमें चलती है, और आधी जो है वो आपके इंटरमीडिएट होस्ट यानी कि जो ह्यूमन है उसमें चलती है। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक डेफिनेटिव होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट जो होता है वो आपका फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है, और इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है वो आपका ह्यूमन होता है। डेफिनेटिव होस्ट को ही वेक्टर कहते हैं। वेक्टर मींस जो आपका डिसीज़ को फैलाता है, यानी जो उसका ट्रांसमिशन कराता है उसको हम वेक्टर बोलते हैं। तो वेक्टर और डेफिनेटिव होस्ट इस केस में, मलेरिया के केस में सेम ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्फेक्टिव एंड डायग्नोस्टिक स्टेज क्या है, यानी इस कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया की किस स्टेज से इन्फेक्शन होता है। तो आपको पता होना चाहिए मैन में जो होता है वो आपका स्पोरोजॉइट, जब आपके मैन में जाते हैं, फीमेल में जाते हैं, यहाँ पे मैन लिखा हुआ है लेकिन ये ह्यूमन यहाँ पे समझ के पढ़िएगा आप। इन्फेक्टिव स्टेज जो मॉस्किटो की होती है वो आपकी गैमेटोसाइट होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब मेल में स्पोरोजॉइट्स रिलीज़ होते हैं तब वो इन्फेक्टिव होता है। फीमेल और जो मॉस्किटो होता है, फीमेल एनाफिलीज होता है, उसमें गैमेटोसाइट इन्फेक्टिव स्टेज होती है। अब पूछा क्या जाता है एग्ज़ाम में कि आपको ब्लड स्मीयर में क्या क्या दिखता है। जब आप इसकी लैब डायग्नोसिस करते हैं तो आपको क्या क्या दिखता है इफ़ मलेरिया इज़ प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन ब्लड। तो आपको माइक्रोस्कोपी में आपको रिंग फॉर्म दिखेगी, ट्रोफोजॉइट्स दिखते हैं, साइजोन्स दिखते हैं।
इसकी माइक्रोस्कोपी के ऊपर कैसे कैसे होते हैं, रिंग फॉर्म शेप क्या है और ट्रोफोजॉइट कैसे दिखते हैं, इसका एक सेपरेट शॉर्ट्स में बना के आपको दे दूंगा, उससे आप समझ जाइएगा। तो इन्फेक्टिव स्टेज यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। मेल में या ह्यूमंस में स्पोरोजॉइट होती हैं और मॉस्किटो में गैमेटोसाइट होती हैं। लाइफ साइकिल आपको पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी जो साइकिल है वो 2 होस्ट में चलती है, एक मॉस्किटो में चलती है, एक ह्यूमन में चलती है। तो ह्यूमन में जो है वो आपका एसेक्सुअल साइकिल चलती है और मॉस्किटो में जो है वो सेक्सुअल साइकिल चलती है। 2 होस्ट, मलेरिया का जो जीवन चक्र है वो 2 होस्ट में पूरा होता है। होस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ह्यूमन और मॉस्किटो। अभी इस जो साइकिल है ना पूरी, उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा आगे। तो ह्यूमन साइकिल में क्या क्या होता है। ह्यूमन साइकिल में स्पोरोजॉइट्स जो होते हैं वो आपके मॉस्किटो जब आपको काटता है, जब आपको मच्छर काटता है, तब मच्छर से आपके अंदर स्पोरोजॉइट्स आते हैं। तो अभी आपने पीछे देखा था, आपको दिखा दूं दोबारा से कि इन्फेक्टिव स्टेज क्या है। तो मैंने बताया था आपको कि इस जो ह्यूमंस हैं उसमें स्पोरोजॉइट्स हैं, यानी जब मॉस्किटो आपको काटता है तब मॉस्किटो से आपके अंदर स्पोरोजॉइट्स आते हैं, तो वो आपकी इन्फेक्टिव स्टेज है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जब ये सेल्स स्पोरोजॉइट्स हैं वो आपके लिवर में पहुंचते हैं, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम बोलते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं लिवर में जाके, तो एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल। किसको बोलते हैं? जब स्पोरोजॉइट्स मॉस्किटो से आपके अंदर जाते हैं और आपके लिवर में जाके मल्टीप्लाई करते हैं, इस स्टेज को बोलते हैं एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल। स्पोरोजॉइट जो हैं आपके लिवर सेल्स में बढ़ते हैं और थाउजेंड्स ऑफ मीरोजॉइट्स आर रिलीज्ड इनटू ब्लड। मीरोजॉइट्स जो हैं वो आपके ब्लड में रिलीज़ हो जाते हैं। अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन आगे इसका पूरा चार्ट है, उसमें आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। अब बस इसको एक बार पढ़ते चलिए। उसके बाद क्या होता है, मीरोजॉइट्स जो होते हैं वो आरबीसीज को इन्फेक्ट करते हैं। आरबीसीज जब इन्फेक्ट होती हैं तो होता क्या है कि स्टेजेस जो आप उसकी चलती हैं उसमें क्या होता है, आरबीसीज में रिंग फॉर्मेशन होता है, ट्रोफोजॉइट बनते हैं, ट्रोफोजॉइट से साइजॉइंट्स बनते हैं। साइजॉइंट्स के बाद जब आरबीसी रप्चर होती हैं तब आपको बुखार आता है, फीवर्स आता है, चिलिंग, ठंडी या कपकपी जो होती है वो आरबीसीज के टूटने से होती है। अगर किसी को मलेरिया हुआ होगा तो उसको पता होगा कि जब हमें मलेरिया होता है तो एकदम इतनी कपकपी होती है कि अगर 10 कंबल या रजाई ओढ़ लें फिर भी कपकपी नहीं जाती है, क्योंकि वो सर्दी नहीं होती है, वो कपकपी होती है, बॉडी एकदम ठंडर करती है, कांपती है। आगे बढ़ते हैं। गैमेटोसाइट फॉर्मेशन क्या होता है, अभी मैंने पीछे बताया था आपका इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मॉस्किटो गैमेटोसाइट, उसी के बारे में आगे बात कर रहे हैं हम। तो गैमेटोसाइट्स कैसे बनते हैं? कुछ पैरासाइट क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स बनाते हैं। सम पैरासाइट डेवलप इनटू मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट। कुछ पैरासाइट जो होते हैं वो फीमेल और मेल गैमेटोसाइट्स में डेवलप होते हैं। दे आर टेकन बाय मॉस्किटो ड्यूरिंग ब्लड मील। ये क्या करते हैं, जैसे ह्यूमन के अंदर स्पोरोजॉइट गया, उसने लिवर में जाके मल्टीप्लाई किया, वो मीरोजॉइट्स में कन्वर्ट हो गया, मीरोजॉइट्स जाके आरबीसीज में इन्फेक्ट कर गए, उसको रिंग फॉर्म में, उसको ट्रोफोजॉइट में, साइजॉइंट्स में कन्वर्ट करके और आरबीसीज रप्चर हो गई। फिर दूसरा मॉस्किटो आया, उसने उसी इन्फेक्टिव ह्यूमन को काटा, तो ह्यूमन को काटा तो अब वो जो इन्फेक्शन है वो आपका ह्यूमन से उस मच्छर में यानी मॉस्किटो में ट्रांसफ़र हो गया। तो इसीलिए वहाँ पे लिखा गया था इन्फेक्टिव स्टेज फॉर द मॉस्किटो इज़ गैमेटोसाइट। अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो ह्यूमन के लिए जो हम बात करते हैं, ह्यूमन के लिए जो है वो आपका स्पोरोजॉइट है, मॉस्किटो के लिए जो है आपका गैमेटोसाइट्स है, ठीक है। आगे और क्लियर हो जाएगा, पूरा लाइफ साइकिल देखेंगे उसमें। अब मॉस्किटो में जब पहुंच गया ह्यूमन से आपका गैमेटोसाइट, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई, गैमेटोसाइट जो है आपका वो आपका गैमेट्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। और गैमेट्स जो हैं वो जायगोट में कन्वर्ट होंगे, जायगोट जो है वो oocytes ऊकाइनेट में कन्वर्ट होंगे, ऊकाइनेट oocyst में कन्वर्ट होंगे। इसके बाद मच्छर
मन इसको संक्रमित करता है। गैमेट्स आपके गैमेटोसाइट आपके मच्छर में आ गए, फिर वो गैमेट्स में कन्वर्ट हुए, जायगोट में कन्वर्ट हुए, ओकाइनेट में कन्वर्ट हुए, oocyst में कन्वर्ट हुए। ये सारी साइकिल आपकी मच्छर के अंदर चल रही है, मॉस्किटो के अंदर चल रही है। oocyst जो हैं वो स्पोरोजॉइट्स रिलीज़ कर देते हैं सलाइवरी ग्लैंड से। फिर जब मच्छर काटता है तब वही स्पोरोजॉइट आपके ह्यूमंस में चले जाते हैं। समझ आ गया होगा। चलिए क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं इसके, कि आपको मलेरिया जब होगा या किसी को होता है तो क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा है कि इंटरमीडिएट फीवर आता है, मतलब एक टाइम के बाद, जैसे 6 घंटे के बाद फीवर आया तो 6 घंटे के बाद कंटिन्यू फीवर आता रहता है। चिल्स, सर्दी सी लगती है जिसे हम कपकपी बोलते हैं। स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है काफ़ी सारा। एनीमिया भी हो सकता है क्योंकि आरबीसीज टूटती हैं। आरबीसीज टूटेंगी तो वो कहाँ जाती हैं, जिसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोलते हैं, स्प्लीन में। तो स्प्लीन का साइज बढ़ सकता है, स्प्लीनोमेगाली हो सकता है। हेडेक होता है यानी सर दर्द होगा, बॉडी पेन होगा। ये सारे नॉर्मल जो सिम्टम्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। सीवियर मलेरिया कॉमन विद प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। जो सीवियर मलेरिया होता है वो आपका मोस्टली प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के रूप में देखा जाता है। अब आप लैब टेक्नीशियन हैं, आपके पास आया ब्लड सैंपल। अब आप क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि ये मलेरिया इसमें है या नहीं है। तो सबसे पहले 3-4 तरीके से हम पता लगा सकते हैं। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बनाते हैं। हमारे पास ब्लड आया, हमने एक स्लाइड ली, उस पर ब्लड स्मीयर बनाया, ठीक है। उसको हमने स्टैन किया। स्टैन के लिए कौन सा हम स्टैन यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था जीमसा स्टैन, उसको यूज़ करते हैं। तो उसके थ्रू फिर हम माइक्रोस्कोपी करेंगे और उसमें देख लेंगे। तो जो अभी मैंने स्टेजेस आपको बताई थी, कौन कौन सी, गैमेटोसाइट, स्पोरोसाइट्स और उनकी जो बाद में बनती हैं रिंग फॉर्म, ट्राइजॉइंट, साइजॉइंट, वो सब आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा मेथड क्या है, रैपिड कार्ड टेस्ट किट आती हैं। रैपिड कार्ड आते हैं, उनमें आपने सीरम या ब्लड डाला और वो पॉजिटिव लाइन के थ्रू शो कर देता है। अब इसमें स्मीयर हम बनाते हैं 2 तरह के। एक तो आपका थिक स्मीयर होता है, ऐसे ऐसे बनाते हैं, और एक थिन स्मीयर होता है, ठीक है। थिक स्मीयर क्या करते हैं हम, थिक स्मीयर में ये देखते हैं कि इसमें पैरासाइट है या नहीं है। कोई भी आपसे पूछे कि थिक स्मीयर और थिन स्मीयर में क्या अंतर है, तो थिक स्मीयर में हम पैरासाइट देखते हैं, पैरासाइट प्रेजेंट है या नहीं है। थिन स्मीयर में क्या करते हैं हम, थिन स्मीयर में हम उसकी स्पीसीज़ देखते हैं कि पैरासाइट है तो वो कौन सी स्पीसीज़ है इसकी। ये थिक और थिन स्मीयर ऑलमोस्ट जितने भी पैरासाइट हैं सबके लिए बनाए जा सकते हैं। आगे चलते हैं, प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे करते हैं हम इसको। सबसे पहले मॉस्किटो को कंट्रोल करिए, मच्छरदानी लगाइए, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है तो जल्दी से उसकी डायग्नोसिस कराइए, उसके टेस्ट कराइए और पूरा ट्रीटमेंट लीजिए, ठीक है। इसके लिए एक गवर्नमेंट प्रोग्राम भी चला रही है जिसको हम राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम बोलते हैं, नेशनल मलेरिया। आगे सीपी से देख लेना आप क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए लाइफ साइकिल आ गई है, 6 स्टेप में पूरी होती है। आगे डायग्राम भी है, उसमें आप समझ जाएंगे। मॉस्किटो सबसे पहले अपने स्पोरोजॉइट्स जो हैं वो ह्यूमन में इंजेक्ट करा देता है। काटता है मच्छर ह्यूमन को तो उसमें आपके बॉडी में स्पोरोजॉइट्स आ गए। स्पोरोजॉइट लिवर में पहुंचेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके मेरोजॉइट्स बनाते हैं जो आरबीसीज के अंदर जाते हैं और उनको रप्चर करते हैं, तोड़ते हैं, और ये गैमेटोसाइट बनाते हैं आपकी बॉडी में। उसके बाद क्या होता है, गैमेटोसाइट जो है वो आपके मच्छर में जाते हैं, वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मच्छर के अंदर और स्पोरोजॉइट्स बनते हैं। फिर से वही स्टेज स्टार्ट हो जाती है। तो ये साइकिल होता है। अब इसको ग्राफिकल फॉर्म में देखिए ये साइकिल है ह्यूमन होस्ट, यानी कि जो ह्यूमंस होते हैं, इंसान होते हैं, उनके अंदर ये साइकिल चलती है मलेरिया की। इसमें होता क्या है कि जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर किसी मॉस्किटो ने काटा, उसके स्पोरोजॉइट्स आपकी बॉडी के अंदर आए तो वो स्पोरोजॉइट्स जो हैं वो आपके लिवर की तरफ चलेंगे। लिवर में जाने के बाद ये वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम एक्सोरिथ्रोसाइटिक साइकिल। वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और क्या बनाते हैं,
मल्टीपल ऑफ ट्रोफोजॉइट इन द रिंग स्टेज, रिंग शेप के बनाते हैं, इसके लिए इसको रिंग स्टेज बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, मल्टीपल ऑफ ट्रोफोजॉइट हो जाते हैं, काफ़ी सारे हो जाते हैं, फिर वो गैमेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। गैमेटोसाइट्स क्या होते हैं आपके ह्यूमन से मॉस्किटो में, जब मॉस्किटो दोबारा से बाइट करता है तब वो मॉस्किटो की बॉडी में जाता है। उससे पहले क्या होता है, जब आपके स्पोरोजॉइट्स मल्टीप्लाई होते हैं फिर वो ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट होते हैं और ये धीरे धीरे आरबीसीज में जाते हैं। आरबीसीज को जब वो रप्चर करते हैं तो वहाँ से आपके मीरोजॉइट्स रिलीज़ होते हैं। मीरोजॉइट्स जो होते हैं और गैमेटोसाइट होते हैं ये आपके मॉस्किटो में जाते हैं। अब मॉस्किटो के अंदर देखते हैं क्या होता है। मॉस्किटो के अंदर क्या हुआ, स्पोरोजॉइट्स जो थे ये यहाँ से मॉस्किटो के अंदर से हमारी बॉडी में गए थे, ठीक है। अब हमारे बॉडी में स्पोरोजॉइट्स आते हैं और हमने क्या उसको दिए हैं, जब कोई मॉस्किटो हमको, जब जैसे मलेरिया है और किसी मच्छर ने हमको दोबारा से काटा तो उसके अंदर गैमेटोसाइट्स पहुँच गए। तो गैमेटोसाइट्स क्या करते हैं, आपके मच्छर के अंदर जाके वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और जायगोट बनाते हैं। जायगोट बनाने के बाद वो ऊकाइनेट बनाते हैं, ऊकाइनेट से जाके वो ऊसिस्ट बनाते हैं। ऊसिस्ट जब बन जाते हैं तब वो कहाँ जाते हैं, उसकी सैलिवरी ग्लैंड में, और वहाँ पे जाके वो सेरोजाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और स्पोरोजॉइट्स जो हैं वो वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होता है, फिर से वो मच्छर काटता है तो उसके सैलिवरी ग्लैंड से वही स्पोरोजॉइट्स हमारी बॉडी में, मीन्स दूसरे की जिसको काटेगा उसकी बॉडी में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे साइकिल कंप्लीट होती है। अब चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। एमसीक्यूज़ लगभग 20 से 25 हैं, तो जल्दी से जल्दी आंसर कीजिएगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया फॉर ह्यूमंस, ह्यूमंस के लिए मलेरिया की कौन सी स्टेज इन्फेक्टिव होती है, मैंने आपको आंसर बताया है। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, मीरोजॉइट, स्पोरोजॉइट, गैमेटोसाइट, ऊकाइनाइट। सर राइट आंसर जो है इसका वो आपका बी है, स्पोरोजॉइट। मैंने आपको बताया था स्पोरोजॉइट्स ह्यूमंस के लिए है और गैमेटोसाइट जो है वो आपका मॉस्किटो के लिए है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेक्टर ऑफ मलेरिया इज़, मलेरिया के लिए वेक्टर्स और डेफिनेटिव होस्ट किसको बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका बी, फीमेल एनाफिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेफिनेटिव होस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वही मैंने आपको बताया था, बस इसमें लिखा हुआ है मैन, मॉस्किटो, बोथ और नन। तो आपका मॉस्किटो जो है वो आपका डेफिनेटिव होस्ट होता है। एक बात याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपके एनएचएम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएचएम का एग्ज़ाम आप देंगे तो मलेरिया से मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। 100% आते ही आते हैं। तो ये क्वेश्चंस को आप ज़्यादा ये मत लीजिएगा, अरे मलेरिया का क्या है। मलेरिया के उन्मूलन के लिए मैंने आपको बताया है, नेशनल कैंपेन चल रहा है, नेशनल कैंपेन फॉर द मलेरिया प्रिवेंशन करके। तो अच्छे से देखिएगा। विच स्टेज कॉजेज फीवर इन मलेरिया, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सी स्टेज मलेरिया में फीवर करती है, तो आपको पता होगा जब आरबीसीज टूटती हैं तब फीवर आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है, आरबीसी साइजॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल्स अकर्स, ये साइकिल कहाँ चलती है, तो मैंने आपको बताया था जब आपकी बॉडी के अंदर स्पोरोजॉइट आते हैं, स्पोरोजॉइट फिर आपकी लिवर की तरफ चलते हैं, तो वहाँ पे जब मल्टीप्लाई करते हैं स्पोरोजॉइट्स तब उसको एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट डेंजरस स्पीसीज ऑफ मलेरिया, तो मैंने आपको बताया था मोस्ट कॉमन जो स्पीसीज़ है वो आपकी मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायग्नोस्टिक स्टेज इन ब्लड स्मीयर, तो ब्लड स्मीयर जब आप बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी स्टेजेस आपको देखने को मिलती हैं। स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट की थी तभी मैंने आपको बताया था कि ये सारी आपको स्टेज देखने को मिलती हैं। तो जिसका राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द दीज होगा, यानी ये सारी स्टेज स्पोरोजॉइट, गैमेटोसाइट, ट्रोफोजॉइट, ये सब आपको देखने को मिलती हैं। अगर आप इनको माइक्रोस्कोपी आपने नहीं देखी, आप पहचान नहीं पाते हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी एक शॉर्ट
शॉर्ट्स में एक मिनट 2 मिनट की वीडियो बना के आपको बता दूंगा कैसे स्पोरोजोइट दिखते हैं, गैमेटोसाइट कैसे दिखते हैं, और ट्रोफोजोइट कैसे दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फीमेल एनाफिलीज ट्रांसमिट मलेरिया बिकॉज। अब वो जो फीमेल एनाफिलीज है, वेक्टर है, डेफिनेटिव होस्ट है, वो मलेरिया ट्रांसमिट क्यों करती है बताइए। उसको शुगर चाहिए होता है, ब्लड मील चाहिए होती है, या वो अपने अंडे लेज करती है, या ऑल ऑफ द अबव। इसके कौन सा राइट आंसर है बताइए। तो आपको पता होगा उसको कोई भी पैरासाइट है उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता, तो ये भी ऑप्शन है। ब्लड मील होता है, वो अपने अंडे भी देती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी होगा, यानी ये सारी चीज़ें उसको चाहिए होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिंग फॉर्म इज सीन इन। तो रिंग फॉर्म कहाँ होती है, तो मैंने आपको बताया था रिंग फॉर्मेशन होता है ह्यूमन ब्लड के अंदर। कब होता है, जब लिवर से मल्टीप्लाई होकर वो आरबीसीज में जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा, आरबीसीज के अंदर आपको रिंग फॉर्मेशन दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गैमेटोसाइट्स डेवलप इन। गैमेटोसाइट्स कहाँ डेवलप होते हैं, तो आपको पता होगा गैमेटोसाइट्स जो है वो आपके कहाँ डेवलप होते हैं, लिवर में, आरबीसीज में, मॉस्किटो गट, सैलिवरी ग्लैंड। स्पोरोजोइट्स जो है आपके मॉस्किटो में डेवलप होते हैं, तब वो ह्यूमंस में आते हैं, और गैमेटोसाइट्स ह्यूमंस में डेवलप होते हैं और वो मॉस्किटो में जाते हैं। तो बताइए कहाँ जाते हैं, अब तो बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी है, आरबीसीज के अंदर डेवलप होती हैं गैमेटोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूकारियोट इज़ फॉर्म्ड इन। तो यूकारियोट कहाँ बनते हैं, इसका भी आपका लाइफ साइकिल आपने देखी होगी, तो आराम से आंसर दे सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आपका मॉस्किटो स्टमक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थिक स्मीयर इज़ यूज्ड फॉर। थिक स्मीयर क्यों बनाते हैं हम, हीमोग्लोबिन देखने के लिए, काउंटिंग प्लेटलेट्स के लिए, स्क्रीनिंग के लिए, स्पीसीज आईडी के लिए, बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी है, स्क्रीनिंग के लिए, कि कौन सा पैरासाइट, कौन सा नहीं, पैरासाइट है या नहीं है। थिक स्मीयर में केवल इतना देखते हैं, और थिन स्मीयर में हम देखते हैं कौन सा पैरासाइट है। वही क्वेश्चन आ गया। थिन स्मीयर इज़ यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग, स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन, WBC काउंट, प्लेटलेट काउंट। तो अभी मैंने बताया आपको इसका राइट आंसर है भी स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। ये मैंने नहीं बताया आपको, पूरी जो वीडियो बताई है उसमें ये मैंने आपको नहीं बताया इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम का। तो इसका जो राइट आंसर है, इसीलिए बोलते हैं कि MCQ आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो थ्योरी में छूट जाते हैं वो इसमें आपको मिल जाते हैं। तो जिसका राइट आंसर है इंक्यूबेशन पीरियड, वो आपका 7 से 14 दिन होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि इतने दिनों के अंदर अगर आपको मच्छर ने काटा है तो 7 से 14 दिन के अंदर आपको फीवर आएगा, मलेरिया के सिम्टम्स आपको दिखने लगेंगे, मलेरिया आपके अंदर प्रॉपर डेवलप हो जाएगा, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 15। विच मलेरिया सोज टर्सियन फीवर। ये भी मैंने आपको नहीं बताया कौन सा मलेरिया है जो टर्सियन आपको फीवर कॉज करता है। तो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो आपका टर्सियन फीवर कॉज करता है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए है। आगे बढ़ते हैं। सीवियर मलेरिया इज़ कॉमनली कॉज्ड बाई। इसका मैंने आपको साफ साफ शब्दों में लिख के बताया था कि इसका जो राइट आंसर है वो आपका फैल्सिफेरम है। सीवियर एनीमिया सीवियर मलेरिया जो होता है वो आपका फैल्सिफेरम कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिलैप्स इज सीन। रिलैप्स क्या होता है, रिलैप्स मीन्स बार बार फीवर आना। ये किस में आपको दिखता है, किस मलेरिया प्लाज्मोडियम में दिखता है आपको, ये बताइए। तो जहाँ पे टर्सियन लिखा था वही होगा, मतलब बार बार दिन में 4 बार बुखार आना, तो वो आपका वाइवेक्स में था। पीछे भी ये क्वेश्चन था ये वाला, विच मलेरिया सोज टर्सियन फीवर, तो ये इसका वाइवेक्स था। तो इसी तरह से ये आपका रिलैप्स इज सीन इन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिप्नोजॉइड्स आर सीन इन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हिप्नोजॉइड्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस। मॉस्किटो बिकम्स इनएक्टिव व्हेन स्पोरोजॉइड्स रीच। मॉस्किटो जब इन्फेक्टिव हो जाता है जब स्पोरोजॉइड्स पहुंच जाते हैं। तो स्पोरोजॉइड्स कहाँ पहुंच जाते हैं, तो आपको पता होगा जब वो काटने वाला होता है तो स्पोरोजॉइड्स उसके सैलिवरी ग्लैंड में होते हैं।
तो उसी केस में ये इन्फेक्टिव होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक लास्ट ही होगा, ये भी एक क्वेश्चन और है। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर मलेरिया। गोल्ड स्टैंडर्ड सबसे पहले जो लैब डायग्नोसिस थी उसमें लिखा था, अगर आपको याद होगा कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है। इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, RDT एलाइजा की फुल फॉर्म भी लिखिएगा, PCR की भी लिखिएगा, RDT क्या होता है उसकी भी बताइएगा। तो ये थी आज के लिए आपके लिए वीडियो। आई थिंक मलेरिया के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हों। अगर फिर भी कोई डाउट्स बचा है तो आप बता दीजिएगा। आपके लिए स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन या कुछ भी आपके मन में डाउट हो बता दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय।